सुंदरवन के पीपल विला अपार्टमेंट में शहनाइयां गूंज रही थी। मीनू सास अपनी गर्दन ऊंची किए मेहमानों के बीच इतरा रही थी। देखा टुनटुनी, इसे कहते हैं खानदानी बहू। शहर की रईस पिंकी चिड़िया अब मेरे घर की शोभा बढ़ाएगी। ढेर सारा दहेज और अंग्रेजी बोलने वाली बहू। पर मीनू बहन, घूंघट तो बहुत लंबा है, चेहरा तो दिखाया ही नहीं। अरे, अमीर घर की बेटियां जरा शर्मीली होती हैं। मंडप में धुंधली रोशनी थी। दूल्हा टुन्नू चिड़ा सेहरा बांधे बैठा था। बगल में घूंघट ओढ़े रानो बैठी थी। मीनू सास खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसे लगा उसने शहर की अमीर और पढ़ी लिखी पिंकी चिड़िया से बेटे की शादी कराई है। तभी पंडित तोता ने मंत्र पढ़े और रानो से कुछ बोलने को कहा। अब वधू वर को माला पहनाए और अपने सुखी जीवन के लिए 2 शब्द बोले। टुन्नू जी, मैं आपते तात बहुत खुद हूँ। आप मेरे लाजा बाबू हो। जैसे ही रानो ने मुंह खोला, मीनू सास के पैरों तले टहनी खिसक गई। टुन्नू का सेहरा टेढ़ा हो गया। अरे, ये क्या? ये पिंकी की जगह कौन सी रेडियो स्टेशन आ गई जिसका सिग्नल ही खराब है? मंडप में सन्नाटा छा गया। टुन्नू चिड़ा तो जैसे टहनी से गिरते गिरते बचा। अरे बाप रे, ये पिंकी नहीं, ये तो कोई सिग्नल कटा हुआ रेडियो है। ओए बिचौलिए कौए, ये क्या अनर्थ कर दिया? अरे मीनू जी, पिंकी तो उड़ गई। ये रानो है, बहुत भोली है, संभाल लो। शादी के कुछ दिन बीत गए। मीनू चिड़िया रानो को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अगले दिन सुबह होते ही मीनू सास का पारा 7वें आसमान पर था। ओरी तोतली, सुबह के 7 बज गए, अभी तक कीड़ों का नाश्ता नहीं बना। सारा दिन बस ततत करती रहती है। मेरा बेटा हीरा था, उसे पत्थर मिल गया। ओरी तोतली, ओ ततता की दुकान, रसोई में क्या अपनी जीभ सीधी कर रही है? अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना? ताश जी, मैं तो अभी दाना ला ही ली थी। आप इतना गुत्ता क्यों तलती हो? मैं ताला ताते इसे तल दूंगी। ताश जी, मैं क्या तुझे पत्ते खेलने वाली ताश दिखती हूँ? सासू माँ बोल। और सुन, ये जो तू आधा अधूरा बोलती है ना, इसे सुनकर मेरे कान के पर्दे फट जाते हैं। मेरा हीरा जैसा बेटा टुन्नू, उसे तेरे जैसी खोटी चवन्नी थमा दी किस्मत ने। अरे चुप कर, तेरी बोली सुनती हूँ तो लगता है जैसे कोई फटा हुआ ढोल बज रहा है। जाके पड़ोसन टुनटुनी से नमक मांग कर ला। माँ जी, मैं तोतली हूँ, पतल दिल की बुली नहीं हूँ। मैं ताली सेवा तलूंगी। रानो बाहर निकली तो डाल पर टुनटुनी चिड़िया, मिट्ठू तोता और कालू कौआ पहले से ही पंचायत लगाकर बैठे थे। क्यों गई मिट्ठू, आज मौसम कैसा है? मौसम का तो पता नहीं कालू भाई, लेकिन मीनू की बहू का नेटवर्क आज भी कमजोर लग रहा है। अरे देखो, पीपल विला की ब्रेकिंग न्यूज आ गई। बोलो रानो, आज क्या समाचार है? अरे मिट्ठू, इससे क्या पूछता है? इसकी डिक्शनरी में तो सिर्फ त अक्षर ही है। रानो, जरा बोल तो। कालू कौवा काला है। अरे रानो, सुना है कल तुमने सास को सासू माँ की जगह ताश माँ बोल दिया। बेचारी मीनू तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई होगी। आप लोग मेरी मदद तलो ना, मुझे नमक दे दो। ताश माँ बहुत गुत्ते में है। नमक? नमक तो तब मिलेगा जब तू कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 5 बार बोल के दिखाएगी। बोल, ता ता ता। सब जोर जोर से हंसने लगे। रानो रोते हुए अपने घोंसले में वापस भाग गई। शाम को टुन्नू काम से वापस आया। रानो कोने में बैठी सिसक रही थी। टुन्नू जी, सब मुतपल हंतते हैं। क्या तोतला होना पाप है? नहीं रानो, पाप नहीं है। माँ और ये पड़ोसी बस ऊपरी चमक देखते हैं। तुम फिक्र मत करो रानो। माँ ने फिर कुछ कहा क्या? देखो,
मैं जानता हूँ, धोखे से शादी हुई, पर तुम दिल की बहुत अच्छी हो। टुन्नू जी, मैं तोतली हूँ, पतल बुरी नहीं। माँ जी को बोलो ना, मुझे मत डांटे। मेरी क्या गलती है? मैं क्या बोलूं रानो, माँ का स्वभाव तो तुम जानती ही हो। वो तो बस अपनी चालाकी दिखाने के चक्कर में खुद ही फंस गईं। अब गुस्सा तुम पर निकाल रही हैं। मीनू चिड़िया ने सोचा कि रानो को घर से निकालने का एक ही तरीका है, उसे सबके सामने जलील करना। उसने घर पर एक भजन संध्या रखी और रानो को भजन गाने को कहा। आज मोहल्ले के सब लोग आएंगे। रानो, अगर तूने आज ठीक से भजन नहीं गाया तो तू इस घोंसले से बाहर। माँ जी, मुझे सबसे ततने मत गवाओ, लोग हंसेंगे। हंसेंगे तो हंसेंगे, तुझे तो गाना ही पड़ेगा। भजन संध्या शुरू हुई। रानो काँप रही थी। तभी वहां से एक वृद्ध और तेजस्वी उल्लू बाबा गुजरे। वह बहुत बड़े ज्ञानी थे। रानो ने उन्हें देखा और पास जाकर उनके पैर छुए। उल्लू दादा, आप बहुत थके लगले हो, ये लीजिए, जल पी लीजिए। रानो ने बड़ी श्रद्धा से उन्हें पानी पिलाया और अपना थोड़ा सा कीमती दाना उन्हें खिला दिया। उल्लू बाबा रानो की निस्वार्थ सेवा और उसकी तोतली आवाज के पीछे छिपे शुद्ध मन को भाप गए। बेटी, तेरा मन गंगा जैसा पवित्र है। दुनिया बस शब्दों को पकड़ती है, पर ईश्वर भाव देखता है। बोल, तुझे क्या चाहिए? बस ये तत्त खत्म हो जाए दादा, माँ जी को मेरी बातें अच्छी लगे। उल्लू बाबा ने अपनी जादुई चोट से एक चमकती हुई जड़ी बूटी रानो को दी। इसे चबा ले बिटिया, तेरी वाणी में अब माँ सरस्वती का वास होगा। जैसे ही रानो ने जड़ी बूटी चबाई, उसके गले में एक दिव्य झंझनाहट हुई। मीनू सास ने उसे स्टेज पर धक्का दिया। चलो भाई, अब हमारी स्पेशल बहू भजन गाएगी। कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया तैयार थे हंसने के लिए। रानो ने आंखें बंद की और जैसे ही मुंह खोला, पूरा जंगल शांत हो गया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरन भव भय दारुणम। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई कोयल की मधुर तान। कहीं कोई रुकावट नहीं, कोई तोतलापन नहीं। मीनू सास की आंखें फटी की फटी रह गई। टुन्नू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भजन खत्म होते ही सबने तालियां बजाई। कालू कौआ और टुनटुनी शर्म से पानी पानी हो गए। अरे रानो, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। मीनू सास अभी भी सदमे में थी। सासू माँ, अब तो आप गुस्सा नहीं होंगी। देखिए, अब मैं ठीक से बोल सकती हूँ। अरे नहीं बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तो तेरी बोली के पीछे तेरा साफ दिल देख ही नहीं पाई। मैं अपनी चालाकी में अंधी हो गई थी। उस दिन के बाद मीनू सास ने रानो को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार दिया। रानो की मीठी आवाज़ अब पूरे सुंदरवन में मशहूर थी और टुन्नू चिड़ा अपनी सुरीली रानो के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसकी कमियों से नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव और साफ दिल से होती है।